नमस्कार दोस्तों, हमारा चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ टॉपिक चल रहा था वर्ब। और वर्ब में हमने कल पिछले सेशन जो पढ़ा वो हमने पढ़ा था वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने वर्ब की जो 5 वर्ब थी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के बारे में पढ़ा। देखिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज का टॉपिक है हमारा वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, यानी कि फंक्शन मीन्स कार्य कि फंक्शन के आधार पर वर्ब के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पे हम वर्ब को 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो मेन वर्ब और दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड। हमने वर्ब की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें पढ़ा था वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। जो एक्शन वर्ड होता है वो मेन वर्ब होता है, यानी कि वे सब जिनमें एक्शन होता है वो मेन वर्ब कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनमें एक्शन होता है मेन वर्ब कहलाती हैं। और ये जो मेन वर्ब होती है, जो एक्शन वर्ड होता है, किसी भी मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स यानी कि 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, एक वर्ब ले रहे हैं हम राइट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या एवं फिफ्थ फॉर्म। हम इसको फर्स्ट वर्ब भी बोल सकते हैं, इसको सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब, फोर्थ वर्ब एंड फिफ्थ वर्ब। हमने जैसे राइट वर्ब ली, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सेकंड होती है रोट, थर्ड होती है रिटन, फोर्थ होती है राइटिंग और फिफ्थ होती है टू राइट। यानी कि क्रिया की अब देखिए 3 फॉर्म तो आप जानते हैं, फोर्थ फॉर्म कैसे बनाएं, फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएं। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी जोड़ दें, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी अगर जोड़ दिया जाए, फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे राइट, फर्स्ट वर्ब क्या है राइट, इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो क्या बन गया राइटिंग। क्या बन गया राइटिंग। इसमें अगर हम आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा राइटिंग बन जाएगा, फोर्थ वर्ब बन गई। गो में जोड़ दिया आईएनजी, गोइंग, प्ले, प्लेइंग। ऐसी फिफ्थ वर्ब कैसे बनाए? फिफ्थ वर्ब बनाने के लिए यानी कि फर्स्ट वर्ब से पहले टू जोड़ देने पर वो फिफ्थ वर्ब बन जाती है। फिफ्थ वर्ब यानी कि टू फर्स्ट वर्ब, जैसे राइट में टू जोड़ दें टू राइट, फिफ्थ वर्ब बन गई। गो में गो से पहले टू जोड़ दें टू गो, क्या बन गई फिफ्थ वर्ब बन गई। अब देखिए हमने पिछले सेशन में भी चर्चा की थी कि क्रिया की जो फर्स्ट वर्ब होती है वो ऑलवेज प्रेजेंट होती है, उसका अपना खुद का टेंस होता है। अपने टेंस निर्धारण के लिए इसे किसी भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है या जो फर्स्ट वर्ब होती है वो ऑलवेज प्रेजेंट होती है, उसका अपना खुद का टेंस होता है। इसीलिए यहाँ पे जब राइट सेंटेंस में यूज होती है तो राइट का जो मीनिंग निकल के आएगा लिखता है। ये जो है शब्द लगा हुआ है वो इसीलिए लगा हुआ है, आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की फर्स्ट वर्ब विदाउट हेल्पिंग वर्ब के यूज होती है, क्योंकि इसका अपना खुद का टेंस होता है। इसीलिए इसका जो मीनिंग होगा लिखता है, प्रेजेंट होती है ऑलवेज। क्रिया की सेकंड वर्ब ऑलवेज पास्ट होती है, इसका अपना खुद का टेंस होता है। इसीलिए आपने देखा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया की सेकंड जो वर्ब होती है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब के यूज होती है, क्योंकि इसका अपना खुद का टेंस होता है पास्ट। तो फर्स्ट वर्ब का अर्थ आया है लिखता है, सेकंड वर्ब लिखा या लिखता था। जबकि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ब का अपना कोई टेंस नहीं होता है। तो इनके जैसे थर्ड वर्ब है, जब इसको हैज के साथ यूज किया जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाती है। हेड के साथ यूज कर देते हैं थर्ड वर्ब को तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाती है। ऐसे ही फोर्थ वर्ब देखिए राइटिंग, अगर इसको इजारेम के साथ यूज कर दें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। वॉज वर्ब के साथ यूज कर दें तो ये क्या है पास्ट कंटिन्यूअस है। उसी के अनुसार इसका अर्थ भी चेंज हो जाता है। जैसे मेन अर्थ तो इसका लिख चुका, फोर्थ वर्ब का लिख रहा। अब देखिए कभी तो हो जाएगा इजारेम के साथ, जैसे हमने इसको हैजेब के साथ लगा दिया लिख चुका है, हेड के साथ लगा दिया लिख चुका था। फोर्थ वर्ब को जब हम इजारेम के साथ यूज कर देंगे लिख रहा है, वॉज वर्ब के साथ यूज कर देंगे लिख रहा था। अब फिफ्थ वर्ब की बात करें, फिफ्थ वर्ब टू फर्स्ट वर्ब लिखना, इसका मीनिंग होता है लिखना। ये इंटेंशन और कंपल्सन शो करती है फिफ्थ वर्ब। आगे के सेशन में हम पढ़ेंगे फिफ्थ वर्ब के यूजेज ऑफ फिफ्थ वर्ब। तो फिफ्थ वर्ब इंटेंशन यानी कि इरादा और कंपल्सन यानी कि मजबूरी शो करती है। या वाक्यों में इंटेंशन या कंपल्सन व्यक्त करने के लिए आपको फिफ्थ वर्ब का प्रयोग करना है। तो ये तो ही एक्शन वर्ड यानी कि मेन वर्ब के बारे में। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाने। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रियाएं, यानी कि वे क्रियाएं जिनके अपने टेंस नहीं होते। क्रिया के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वर्ब के अपने कोई टेंस नहीं होते।
तो जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं उन क्रियाओं के टेंस निर्धारण करने के लिए, उनका टेंस डिसाइड करने के लिए जिन क्रियाओं की मदद ली जाती है वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। देखिए कैसे, अब ये जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है। देखिए हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो बी, डू और हैव, बी, डू और हैव से बनती हैं। बी से बनती है हमारी इज, आर, एम, वॉज, वर। बी से कितनी हेल्पिंग वर्ब्स बनती है हमारी 5, यानी कि इज, आर, एम, वॉज, वर। डू से बनती है हमारी डू, डज, डिड और हैव से बनती है हैज, हैव, हैड। अब देखिए हम ये देखेंगे इनमें से प्रेजेंट की कौन सी है, पास्ट की कौन सी है। तो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो है डू, डज, इज, आर, एम और हैज, हैड, और पास्ट की हैं डिड, वॉज, वर और हैड। तो इन ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारी, ये प्रेजेंट की हैं, ये पास्ट की हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग उन क्रियाओं के टेंस निर्धारण करने के लिए किया जाता है जिनके टेंस नहीं होते। टेंस को किस किस के नहीं होते, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ब की। अब हम देखें कि एचवी और एमवी में तालमेल देखें हम कि एचवी और एमवी में क्या समन्वय होता है। देखिए मेन वर्ब आपके 5 हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट की हो गई डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, पास्ट की डिड, वॉज, वर और हैड। फर्स्ट वर्ब का प्रयोग देखिए हम डू, डज के साथ करते हैं और डिड के साथ भी करते हैं। सेकंड वर्ब नो हेल्पिंग वर्ब, इसलिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब अपने साथ नहीं लेती, ऑलवेज ये अकेली आती है, इसे किसी की भी हेल्प की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड वर्ब अगर देखें, थर्ड वर्ब हैज, हैव के साथ यूज होती है और थर्ड वर्ब हैड के साथ भी यूज होती है। फोर्थ वर्ब देखें, फोर्थ वर्ब इज, आर, एम के साथ और फोर्थ वर्ब वॉज, वर के साथ यूज होती है। फिफ्थ वर्ब हमने बताई थी, फिफ्थ वर्ब आगे हम पढ़ेंगे इंटेंशन एंड कंपल्सन। फिफ्थ वर्ब का प्रयोग इंटेंशन और कंपल्सन शो करने के लिए किया जाता है। जब इंटेंशन और कंपल्सन शो करेंगे फिफ्थ वर्ब के साथ, फिफ्थ वर्ब के साथ जब इंटेंशन शो करते हैं तो ये इज, आर, एम के साथ भी आती है और ये वॉज, वर के साथ भी आती है। ऐसे ही फिफ्थ वर्ब का प्रयोग जो कंपल्सन शो करने के लिए करेंगे तो इसका प्रयोग हम हैज, हैव के साथ करेंगे और पास्ट में हैड के साथ करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।